हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूँ द एनिमी चैप्टर के वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो। वो भी इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूँ और साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो अब ये क्वेश्चन भी जो है डिस्कस करना जरूरी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मुझे लगता है, अगर आपने फाइल तैयार की है द एनिमी चैप्टर पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जो अमेरिकन प्रोफेसर है वो किस चीज़ का एक्सपर्ट था। तो हम कहेंगे एनाटमी। एनाटमी जो है अ फील्ड ऑफ साइंस होती है या मेडिकल की होती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर देना है। व्हाट वाज डॉक्टर सदाउस फादर्स चीफ कंसर्न फॉर हिम। डॉक्टर सदाव के फादर का चीफ कंसर्न क्या था डॉक्टर सदाव को लेकर? तो एजुकेशन है। क्वेश्चन 3 है हाना डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। तो व्हाई डिड हाना फील सो इंस्पायर्ड ऑफ हैविंग स्टडीड इन अमेरिका। अब देखो ऐसा क्या रीज़न था कि हाना उस आदमी के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अमेरिका में ही पड़ी है वो। तो ऐसा क्यों था, इतनी नफरत क्यों? क्योंकि जापान और अमेरिका जो है दोनों वॉर टाइम पे थे, वॉर चल रही थी दोनों देशों में। क्वेश्चन 4 है डॉक्टर सदाव रिमूव द बुलेट फ्रॉम। बुलेट को कहाँ से निकाला गया था? तो नियर किडनी हम कहेंगे, बिल्कुल किडनी के पास से। क्वेश्चन 5 है व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन बाय डॉक्टर सदाव टू द एनिमी सोल्जर। पहला ट्रीटमेंट क्या दिया गया था? तो उसके वॉश किया गया था। क्वेश्चन 6 है दो हाना वॉज अफ्रेड एंड टेरिफाइड व्हेन शी सॉ द सर्वेंट्स लिविंग देयर हाउस, व्हाट मेड हर नॉट टू शो हर फीलिंग्स। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि उसको अपनी फीलिंग शो नहीं करनी होती? तो हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। देखो ये चीज़ उसके मन में थी कि मैं इस घर की मिस्ट्रेस हूँ, तो मैं अपनी बातें को क्यों नीचा करूं या छोड़ूं। ऐसी क्वेश्चन 7 है ऑन विच डे द एस्केप प्रिजनर हैड वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर सदाउस हाउस। तो वो 21 फरवरी का डे था। ऐसी क्वेश्चन 8 है आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द एनिमी सोल्जर ऑन विच डे द टू थिंग्स हैपन। दो बातें होती हैं, जैसे वो 7 डे था, एक तो सर्वेंट घर छोड़ के जाते हैं और दूसरा वहां पे उनके घर पे आता है एक पुलिस वाला। ऐसी क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 है, ये भी हो गया। क्वेश्चन 9 है वाई डिड सदाव गो टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों जाते हैं? टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। तो क्वेश्चन 10 यहाँ पे चलेगा वाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद द ट्रूप्स। डॉक्टर सदाव को ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया? तो देखो ट्रूप्स के साथ ना भेजने का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि जो जनरल की पूरी डिपेंडेंसी थी, इसकी वजह से नहीं भेजा गया। और ऐसी जो क्वेश्चन 11 है वो आपका चलेगा हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर सदाव है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे ही हैं। यहाँ पर सीधा आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन 12 हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाउस फादर। डॉक्टर सदाव के फादर किस तरह के पर्सन है? तो ये आपने बताना है। यस, ए ट्रेडिशनल मैन है या फिर एक पैट्रियोटिक पर्सन है। तो ट्रेडिशनल मैन होने का मतलब क्या होता है कि वो हर चीज़ को बड़े ही सिस्टमेटिक वे से मान के चलता है। मीन्स देश के लिए प्यार पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। ऐसी क्वेश्चन 15 है यहाँ पर, या ये कहेंगे कि द ब्लड। जो क्वेश्चन 14 है 13 है, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सदाव थॉट द मैन कमिंग आउट ऑफ द सी वाज ए फिशरमैन। पहले उनके मन में था कि फिशरमैन था। द ब्लड ऑफ द फाउल वाज यूज्ड एज ए, ये है फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जर्नल। किस तरह का आदमी? एक सेल्फिश मैन है, ये कहेंगे यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। 15 ही देखिए व्हाई डिड डॉक्टर सदाव गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, ताकि वो उसको सिग्नल दे सके अगर उसे किसी भी तरह की जरूरत है। क्वेश्चन 16 है इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू हु सेड दिस। ये किसने कहा था कि ये तो बात क्लियर हो चुकी है, हमारा मास्टर जो मन में आता है वो करता है। तो किसने कहा था? गार्डनर ने बोला था। ऐसी जो क्वेश्चन 17 है व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाउस हाउस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अमेरिकन सोल्जर उनके घर पे है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ जो है कभी भी खतरे में हो सकती है। देखो ये बात ना जापान के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जापान जैसा मर्जी देश है, लेकिन अपने कल्चर को लेकर, अपनी ट्रेडिशंस को लेकर, अपने लोगों की देशभक्ति की भावना को लेकर जो है ना वो पर्टिकुलर है कि हाँ लोग जो है अपने देश से प्यार करें। ये चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन 18 है अकॉर्डिंग टू हाना व्हाट कुड बी द काइंडेस्ट थिंग। तो काइंडेस्ट थिंग वो कहती है यही होगी कि इसको सी में फेंक देती है। 19 है व्हाट वाज रिटन ऑन द वुंडेड मैन्स बैटर्ड कैप। क्या लिखा हुआ था? यस ऑफ कोर्स, उस पर लिखा था सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन नेवी या यूएस नेवी। क्वेश्चन 20 है द प्रिजनर ऑफ वॉर हैड बीन कंपेयर टू ए। तो प्रिजनर ऑफ वॉर को किससे कंपेयर किया गया? फाउल से, क्योंकि उसका रीजन क्या? उसका वेट बहुत कम था, लाइट वेट था। ऐसी क्वेश्शन 21 है whom did डॉक्टर सदाव वांट टू वॉश द वाइट मैन। यानी किससे चाहते हैं कि वो वॉश करे वाइट मैन को? क्योंकि यूमी ने तो मना कर दिया, तो हाना ऑफ कोर्स हाना वो चाहते थे। एंड हु वाज ए मैनिस लिविंग और डेड फॉर हाना। मैनिस क्या होता है? खतरा। उनके घर पे कौन है? तो ऑफ कोर्स वही सोल्जर है, वाउंडेड मैन है।
23 है, हाउ ओल्ड वॉज हानास बेबी बॉय, हाना के बेबी बॉय की उम्र क्या है, 3 months ओल्ड है। एंड क्वेश्चन 24 है, हु पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, किसने ये की पुल किए थे, जो गार्डनर है उसने किए थे। टू होम डिड हाना टेल टू फेच द हॉट वाटर, हॉट वाटर के लिए किसको बोलते हैं, यूमी को। अब ये किसने कहा, आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, ये किसने कहा था, ये भी यूमी ने कहा था। क्वेश्चन जो है 27 है, व्हाट कुड हाना नॉट डेयर, तो टू टर्न हिम ओवर आफ्टर वॉशिंग हिम, उसको टर्न करना, उसके लिए वॉशिंग के वो बात उसके मन में नहीं आ रहा था कि मैं इसको करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन 28 है, हुज फेस डिड डॉक्टर सदाउ फाइंड लाइक द कलर ऑफ ए सल्फर, ये किसका फेस था, हाना का। क्यों, क्योंकि हाना जो है बड़ी डर जाती है उस ब्लड को आता हुआ देख के। और ऐसी क्वेश्चन जो यहाँ पर है, यस क्वेश्चन 29 हम कहेंगे, तो 29 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फॉर विच बैटल जनरल टाकिमा हैड बीन फॉरगॉटन बाय द पीपल, यानी देखो जनरल टाकिमा ने बहुत सारी बैटल लड़ी हैं लेकिन फिर भी लोगों ने उसको भुला दिया। और वो कौन सी बैटल हो सकती है, जिसका नाम है विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, जिसकी बात यहाँ की गई है। तो उसके बाद ऐसा लगता है जैसे उसको भुला दिया गया, मीन्स लोग भूल गए। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी से सर्जन कार्डिनल सिन, हु सेड दिस, ये अमेरिकन प्रोफेसर हैं एनाटॉमी की जिन्होंने ऐसा कहा था। एंड व्हाट वाज द कलर ऑफ द वुंडेड मैन्स आईज, क्या कलर था, ब्लू। टू विच प्लांट डिड द कुक लेट द ब्लड ऑफ द फ्लटरिंग फाउल फ्लो, तो वो जो है हम कहेंगे विस्टेरिया वाइन की बात कर रहे हैं। ऐसी क्वेश्चन 24 है, एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन 24 में देखते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन आपको बताना होगा कि हाउ डज द जनरल वांट टू किल द प्रिजनर, जनरल जो है उसको प्राइवेट असेसिन की हेल्प से जो मारना चाहते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया, यानी एट व्हाट टाइम डिड हाना सी अ मैसेंजर कम टू देयर डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वो आफ्टरनून का टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर सदाव एंटर द प्रिजनर्स रूम, वेयर वाज ही प्रिपेयरिंग टू गो, गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डर ही रहा है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिजनर, इसका नाम टॉम है। इफ एक्सरसाइज विल नॉट डू देन व्हाट विल हेल्प द वुंडेड मैन टू गेट हिज मसल्स लूज। अब देखो जैसे डॉक्टर सदाव ने उसके जख्म को देखा, उसके मुंह को देखा और उसके बाद बोला कि चलो एक्सरसाइज से अगर बेटर नहीं होगा तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि मसाज जो है वो सब कुछ ठीक कर देगी। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं आपको 100% कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दूंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूंगा।